हेलो गाइस, आपका स्वागत है एमपीपीएससी पाठशाला में। और मैं हूं नीलू। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीपीएससी प्री 2024 के लिए एफएलटी मैराथन। आज हम इसमें बहुत सारे टेस्ट कंप्लीट करेंगे। ये जो टेस्ट है ये सिविल जॉब टेस्ट सीरीज़ के ही हैं और ये एफएलटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनमें 10 यूनिट से क्वेश्चन लिए गए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो हमें सुमेलित करना है तो भागवत पुराण की मैच हो जाएगी दक्षिण भारत, तो फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा। और अग्नि पुराण हो जाएगा कहाँ पे, तो अग्नि पुराण होगा बंगाल में, तो इसका फोर्थ हो जाएगा। तो थर्ड, थ्री और फोर्थ कहाँ दिख रहा है हमें, सी और डी ऑप्शन में। और गरुड़ पुराण कहाँ पे होगा, तो गरुड़ पुराण होगा मिथिला में, तो इसका हो जाएगा 2। तो 3, 4, 2। और मत्स्य पुराण हो जाएगा नर्मदा या पश्चिमी दक्कन में, तो फर्स्ट। तो 3, 4, 2, 1। तो सी ऑप्शन में दिख रहा है हमें, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विनय पिटक पर लिखे हुए भाष्य का नाम क्या है, तो विनय पिटक पर लिखे हुए भाष्य का नाम क्या है, तो वह है कुरुंदी, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस विजयनगर शासक ने बेल्लूर में पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण करने की अनुमति प्रदान की थी, तो वह की थी वेंकट दो ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था, तो अवंती, गांधार, कौशल या मगध का, तो वह था कौशल और मगध का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि कौशल और मगध, 3 और 4, कौशल और मगध। मध्य प्रदेश के पहले कार्यकारी राज्यपाल थे, तो मध्य प्रदेश के पहले कार्यकारी यानी कार्यवाहक राज्यपाल थे, तो वह थे पीवी दीक्षित, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। होम स्टे पोर्टल का संबंध है, तो यह है पर्यटन सुविधा को बढ़ावा देने से, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। बैजाबाई सिंधिया के संदर्भ में असत्य कथन चुने, तो इनका असत्य कथन हो जाएगा। पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। जनकोजी राव की संरक्षक और दौलत राव सिंधिया की पत्नी थी। 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे का साथ दिया। मुक्ता पद्धति पर रोक लगाई। वह अस्साय के युद्ध में ऑर्थर बैरेजिली से पराजित हुई थी। तो असत्य बताना था हमें, तो यही जो डी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये असत्य है। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी कित्तूर की रानी चेन्नम्मा का साथी थी और जिसने 1824 में अंग्रेजों द्वारा रानी को बंदी बना लिए जाने के बाद अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखी, तो वह है रायन्ना, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो यह की जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पट्टचित्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो वह सही है, यह उड़ीसा की चित्रकला शैली है पट्टचित्र। हाल ही में चर्चित कच्चा द्वीप किन दो देशों के बीच विवाद स्थित है, तो ये जो कच्चा द्वीप है वो किन दो देशों के बीच स्थित है, तो यह स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच, ऑप्शन नंबर ए। 18 जून 1858 को हीरोज एवं रानी लक्ष्मीबाई के बीच अंतिम युद्ध ग्वालियर के मुरार में किस नदी के किनारे हुआ था, तो वह हुआ था स्वर्ण रेखा नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर सी। लाल पीली मिट्टी का पीएच मान कितना होता है, तो वह हो जाता है 5.5 से 8.5, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यह नहीं है राष्ट्रपति विधेयक को पारित कराने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, तो यही गलत है क्योंकि संविधान संशोधन में संयुक्त बैठक नहीं आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नदी और ये जो स्टेटमेंट है ये सब आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि प्री बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, तो अब हमें जल्दी करना होगा और जल्दी रिवीजन करना है। इसलिए नदी अपबाह्य प्रतिरूप के संदर्भ में नीचे दी गई सूची को मिलाइए, तो हमें मिलाना है। तो अपबाह्य प्रतिरूप पेड़ की शाखा के अनुरूप, हाँ तो ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका सी वाला यानी 2, 3, 1, 4। चलिए मिलाते हैं स्टेटमेंट। चलिए अपबाह्य प्रतिरूप पेड़ की शाखा के अनुरूप है, तो वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा वृक्षा प्रणाली, यानी कि क्या हो जाएगा, वृक्षा प्रणाली फर्स्ट का हो जाएगा। सेकंड, फिर जब नदी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है, तो वह हो जाएगा अरीय प्रतिरूप। और जब मुख्य नदी एक दूसरे के समानांतर एवं सहायक नदियां उसके समकोण पर मिलती हैं, तो वह हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा वह कौन सा अपबाह्य तंत्र होता है, तो वह होता है जालीनुमा प्रतिरूप, तो इसका हो जाएगा
फर्स्ट करेक्ट। सभी दिशाओं में से नदी आकर मिलती है तो वह हो जाता है अविकेंद्रीय प्रतिरूप। तो हमारा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? तो यह ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2314 अंतर्राष्ट्रीय वन विकास कार्यक्रम फॉरेस्ट प्लस कब से क्रियान्वित किया जा रहा है? तो यह क्रियान्वित किया जा रहा है 2012 से, ऑप्शन नंबर सी। तुमकुर नामक स्थान पर भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण ने सोने के भंडार का पता लगाया था। सोने के भंडार का पता लगाया था। तुमकुर किस राज्य में स्थित है? तो यह तुमकुर स्थित है कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर मूव करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या वृद्धि में निम्नलिखित में से किसने प्रथम और द्वितीय रैंक प्राप्त की है? तो प्रथम और द्वितीय रैंक प्राप्त करी है तो यह की है मेघालय और अरुणाचल ने। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि मेघालय और अरुणाचल ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में सर्वप्रथम कृषि आर्थिक सर्वेक्षण किसने जारी किया था? तो देश में सबसे पहले कृषि आर्थिक सर्वेक्षण किसने जारी किया था? तो वह किया था मध्य प्रदेश ने, ऑप्शन नंबर डी। फोर्ट्रॉन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए नींव का पत्थर किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है बेसिक, ऑप्शन नंबर बी। सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो यह बनी है सुमन कुमारी, ऑप्शन नंबर बी। किस लोकप्रिय त्योहार को डोल यात्रा के नाम से भी जाना जाता है? तो यह जाना जाता है होली को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दस्तार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वह कहते हैं पगड़ी, ऑप्शन नंबर माफ कीजिएगा। तो दस्तार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो दस्तार को पगड़ी भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब से प्रभावी हुआ? तो यह प्रभावी हुआ था 2006-07 की रबी फसल से, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल की शुरुआत कब की गई थी? तो यह की गई थी 30 अगस्त 2019 को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में कुल चक्रवात प्रवण क्षेत्र हैं, तो भारत में कुल चक्रवात प्रवण क्षेत्र हैं तो वह है 8%, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में खबरों में रहा रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या है? तो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या है? यह है नए कम लागत वाले वित्तीय उत्पादों का लाइव परीक्षण करना, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस स्थान पर DST और टी हब ने संयुक्त रूप से मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी टेक्नोलॉजी हब MATH मैथ का उद्घाटन किया है? तो वह किया था हैदराबाद, ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश संश्लेषण निष्पादित करने की क्षमता वाले पादप निम्नलिखित में से किस एक जीव प्रकार के अंतर्गत आते हैं? तो किस के अंतर्गत आते हैं? यह आते हैं ऑटोट्रॉफ, ऑप्शन नंबर सी। दीपम DIPAM दीपम एक विभाग है तो यह है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनिस न्यूटन फूटे का संबंध किससे है? तो यूनिस न्यूटन फूटे का संबंध है तो वह है ग्रीन हाउस प्रभाव से, ऑप्शन नंबर बी। प्रवाल भित्तियों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से एक को समुद्री पार्क घोषित किया है? तो समुद्री पार्क घोषित किया है कच्छ की खाड़ी को, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो यह है वाराणसी में, ऑप्शन नंबर सी। MS वर्ड में फॉन्ट मेन्यू बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है Ctrl+D, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR को वित्तीय सहायता कहाँ से प्राप्त होती है? तो वह प्राप्त होती है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल इसको स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से आर्थिक सहायता यानी वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के उतरने वाले स्थान के लिए शिव शक्ति स्टेशन नाम की मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी दी थी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में 1 जिला 1 उत्पाद में हल्दी उत्पाद के लिए किस जिले को चुना गया है? तो वह चुना गया है शहडोल को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आधार साबित करना आवश्यक है? तो वह होता है इनमें से कोई नहीं, दुराचार, अक्षमता, नैतिक अक्षमता, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारत का सर्वाधिक कपास उत्पादन राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक, ए गलत है परंतु आर सही है। ए गलत है परंतु आर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध साहित्यकार हाल किसके शासनकाल से संबंध रखते थे? तो हाल संबंध रखते थे सातवाहन से, ऑप्शन नंबर डी। किसके शासनकाल के दौरान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो वह थे मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम न्यायालयों की स्थापना के कारण है? तो वह है गरीबों और वंचितों की न्याय तक पहुंच। भारत में विधि आयोग ने ग्राम न्यायालय पर अपनी 100वीं रिपोर्ट में ग्राम न्यायालयों की स्थापना का सुझाव दिया। गरीबों को उनके द्वार पर न्याय। तो क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस और एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था 2017 में, ऑप्शन नंबर बी। कांग्रेस के संविधान का निर्माण किस अधिवेशन में किया गया था? तो वह किया गया था मद्रास, ऑप्शन नंबर बी। मद्रास अधिवेशन में किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वह है सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। संविधान के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन करने हेतु कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? तो वह की गई थी 13 समितियां, ऑप्शन नंबर डी। ट्राइसेम कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो वह संबंधित हो जाएगा स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से, ऑप्शन नंबर बी। सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 20 लक्ष्य हैं एवं 180 टारगेट है। इसे सितंबर 2015 में न्यूयॉर्क में अपनाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल 2 सही है। परमाणु पदार्थ निदेशालय का मुख्यालय निम्न में से कहाँ पर है? तो वह हो जाएगा कहाँ पे? हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, हैदराबाद में है। विक्रम एस का संबंध किससे है? तो वह संबंधित है निजी रॉकेट से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। G20 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही बताना है G20 के बारे में। तो G20 की अध्यक्षता वर्तमान, अतीत और भविष्य के मेजबान देशों के ट्रोइका द्वारा समर्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन डी किसके लिए विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो वह महत्वपूर्ण होता है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तो वह है मोजिला फायरफॉक्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में स्थित राजमल मड़वैया संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है जबलपुर में, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस शिल्प का संबंध बालाघाट से है? तो बालाघाट से है मैंगलोर टाइल्स का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर विज्ञान में DOM का पूर्ण रूप है? तो कंप्यूटर विज्ञान में DOM का पूर्ण रूप है तो वह है दस्तावेज ऑब्जेक्ट मॉडल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। IT अधिनियम 2020 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो IT अधिनियम 2020 में कितनी अनुसूचियां हैं? यह है 4 अनुसूचियां, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सिकल सेल एनीमिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक आनुवांशिक रोग है। इस बीमारी वाले लोगों में एटिपिकल हीमोग्लोबिन होता है जो रक्त के प्रवाह को धीमा या अवरुद्ध कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी कि दोनों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना में शामिल होते हैं तो वह शामिल होते हैं एक अध्यक्ष, एक सचिव और 5 सदस्य, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 2 या 2 से अधिक पारिस्थितिक तंत्रों के बीच के परिवर्ती क्षेत्र को कहते हैं? तो यह कहते हैं इकोटोन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इकोटोन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना की घोषणा PM श्री नरेंद्र मोदी ने की थी। यह योजना 10 वर्षों की अवधि के लिए महिलाओं या लड़कियों के नाम पर 2 लाख रुपए तक की
जमा सुविधा प्रदान करती है। इसमें 7.5% की निश्चित ब्याज दर प्रदान की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी केवल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। स्थैतिक ऊर्जा का मान कहाँ लुप्त हो जाता है? तो स्थैतिक ऊर्जा का मान कहाँ लुप्त हो जाता है? तो वह पृथ्वी के केंद्र पर लुप्त हो जाता है। किस प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है? जब वह अपने प्राकृतिक आवास में खालिस्तान से नहीं देखी गई हो। तो कब नहीं देखी गई हो? वह नहीं देखी गई हो 50 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। अगर कोई जो प्रजाति है वह 50 वर्ष नहीं देखी जाती है अपने आवास में, तो फिर उसको क्या मान लिया जाता है? विलुप्त मान लिया जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रुधिर वर्णिका हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें लोहे होता है, रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है और रक्त में ऑक्सीजन का वहन करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी 1 2 3 4 करेक्ट होंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दूत किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है एम.जी. रानाडे को, ऑप्शन नंबर ए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रक्रिया को कितनी श्रेणियों या चरणों में वर्गीकृत किया गया है? तो वह किया गया है इसमें कितने होते हैं, कितने प्रक्रिया को कितने चरण होते हैं इसमें? तो इसमें होते हैं 3 श्रेणियों में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैगा जनजाति के गांव को क्या कहा जाता है? तो बैगा जनजाति के गांव को कहा जाता है पूर्वा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑटो आंसर का मॉडेम से क्या तात्पर्य है? तो इसका होता है स्वतः उत्तर देना, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। ऐसे वायरस का नाम बताइए जो समय बीतने पर या खास दिन को चलते हैं। तो इनको क्या कहते हैं? समय बीतने पर या किसी खास दिन चलते हैं, तो इनको टाइम बॉम्ब कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टॉवर मानव फॉरेस्ट्रा किस राज्य में बनाया गया है? तो यह बनाया गया है बेंगलोर में, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश की जनजातीय जनसंख्या 2011 के अनुसार जनजातियों में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो वह है 50.6%, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस रहे अजय माणिक राव खानविलकर निम्न में से किस पद पर नियुक्त किए गए हैं? तो यह नियुक्त किए गए हैं देश के लोकपाल, ऑप्शन नंबर ए। नेशनल एआई प्रोग्राम का क्रियान्वयन कौन करता है? तो जो नेशनल एआई प्रोग्राम है, राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का प्रोग्राम, इसको कौन क्रियान्वित करता है? तो इसको नीति आयोग क्रियान्वित करती है, ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में भरेवा शिल्पकला विकसित है? तो भरेवा शिल्पकला विकसित है बैतूल में, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित सास बहू का मंदिर किसने बनवाया था? तो यह बनवाया था राजा महिपाल, ऑप्शन नंबर डी। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो उनका संबंध जबलपुर से, ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान में मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो वह है राजेंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपचंद की गुफाएं स्थित है? तो आपचंद की गुफाएं स्थित है सागर में, ऑप्शन नंबर बी। दामोदर मिश्र भास्कर भट्ट किस राजा के दरबारी थे? तो दामोदर मिश्र और भास्कर भट्ट तो यह राजा भोज के दरबार में थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा साहित्यिक स्रोत बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को उखाड़ फेंकने हेतु चाणक्य की सहायता प्राप्त की थी? तो वह कहता है मुद्रा राक्षस, ऑप्शन नंबर डी। पादपों द्वारा आयन का अवशोषण निम्नलिखित में से किस रूप में होता है? तो उनका होता है फेरिक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आयन का जो अवशोषण है वह फेरिक के रूप में होता है। आहार में फाइबर की क्या भूमिका होती है? तो आहार में फाइबर की क्या भूमिका होती है? यह होती है पाचन में सहायता करना, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिरण्य स्तूप शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो हिरण्य स्तूप शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, तो यह मिलता है ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। किस जनजाति की पंचायत को गोहिया कहा जाता है? तो यह गोहिया कहा जाता है कोलों की पंचायत को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच करना है, सम्मिलित करना है। तो हनुमान ताल कहाँ पे है? तो वह है जबलपुर में, ऑप्शन नंबर मतलब फर्स्ट का हो जाएगा 4th। और यशवंत सागर कहाँ पे है? तो वह है इंदौर में।
और लाखा बंजारा वह है सागर में, और मुंज सागर धार में है। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4312। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको वायुमंडल का द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है? तो वायुमंडल के द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है तो वह होता है ओजोन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। द केरला स्टोरी फिल्म के निर्देशक कौन है? तो द केरला स्टोरी फिल्म के निर्देशक हैं तो वह है सुदीप्तो सेन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं। रियावन लहसुन हेतु प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो रियावन लहसुन के लिए है रतलाम। ऑप्शन नंबर ए। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? तो जारी की जाती है यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। आपदा प्रबंधन किस सूची के अंतर्गत आता है? तो आपदा प्रबंधन आता है वह आता है समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर सी। बलन क्रिया किसका परिणाम है? बलन क्रिया परिणाम होती है पर्वत निर्माणकारी बल का। ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यह है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बॉल फ्रॉम अल्फा क्या है? तो यह है सर्च इंजन। ऑप्शन नंबर ए। चैट जीपीटी कब लॉन्च हुआ था? तो चैट जीपीटी कब लॉन्च हुआ था? यह लॉन्च हुआ था नवंबर 2022। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत किस वर्ष तक प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो वह रखा गया है 2024। ऑप्शन नंबर ए। डीएनए की द्विकुंडली यानी डबल हेलिकल संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो वह दी गई थी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करें किसके द्वारा दी गई थी, और अगर नहीं हो मतलब पता नहीं हो या फिर ना मिले तो मैं इसको मतलब पिन कर दूंगी कमेंट बॉक्स में, तो आपको वहाँ आंसर मिल जाएगा। ग्रीन वॉश क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन वॉश क्या है? तो वह है पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा। ऑप्शन नंबर बी। वर्तमान में भारत में कौन से क्रम की स्वास्थ्य नीति लागू है? तो यह नीति लागू है तीसरे क्रम की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निजता का अधिकार किस बात से संबंधित है? तो निजता का अधिकार संबंधित है पुट्टू स्वामी केस से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। हमारा एक FLT कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वाले पे मूव करेंगे। चलिए दूसरी FLT स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त किसके सामंत थे? तो वह थे कुषाणों के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुप्त कुषाणों के सामंत थे। फाहियान के द्वारा रचित ग्रंथ फुयुकी में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? तो वह नहीं मिलता है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण हुआ था मौर्य काल में। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष थे? तो वह थे डॉक्टर S.A. दवे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंदना प्रिंट करना है तो नंदना प्रिंट करना है धार झाबुआ की आदिवासी महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले परिधान में लहंगा और ओढ़नी पर खास प्रिंट। ऑप्शन नंबर सी। सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है तो क्षेत्र भूमि क्या है? क्षेत्र भूमि क्या थी? तो वह थी कृषि योग्य भूमि। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट का 3 हो जाएगा। तो फर्स्ट का 3 कहाँ पे है? तो वह है बी। तो हमारा बी ऑप्शन देख लेते हैं। वास्तु क्या थी? वास्तु थी निवास योग्य भूमि। अपरहत थी तो वह थी जंगली भूमि। और खिल क्या थी? वह थी कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शुक्रोपम कहा गया है? तो शुक्रोपम कहा गया है कछोम स्तंभ लेख में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था? तो वह था रामगुप्त। ऑप्शन नंबर ए। रेड कॉर्नर नोटिस कौन जारी करता है? तो यह जारी करता है इंटरपोल। ऑप्शन नंबर डी। बायोचिप में क्या होता है? बायोचिप में क्या होता है? तो इसमें DNA, RNA और प्रोटीन तीनों चीज़ें होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं बताना है तो विनय क्षिति स्थापक तो वह नैतिक अनुशासन था। करेक्ट है।
अक्षपटलाधिकृत, तो वह शाही अभिलेखों का रक्षक था, ये भी करेक्ट है। और प्रस्थपाल भू हस्तांतरण, भूमि हस्तांतरण का प्रमाण पत्र, ये भी करेक्ट है। पर शौलिक अनाम भूमि नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गतिओरा नामक युवा ग्रह किस जनजाति में होता है, तो गतिओरा होता है मुंडा में, ऑप्शन नंबर डी। किस उत्पादन क्षेत्र में दतिया और टीकमगढ़ को संयुक्त रूप से जीआई टैग प्राप्त हुआ है, तो वह प्राप्त हुआ है बेल मेटल वेयर, ऑप्शन नंबर डी। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, जिसका अर्थ होता है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को प्रतिदिन आहार में अतिरिक्त कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो वह होती है 25 से 30 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में वर्णित शब्द यवन प्रिया का अर्थ है, तो वह है काली मिर्च, ऑप्शन नंबर डी। नर्मदा घाटी क्षेत्र के पुरातत्वविद आर्कियोलॉजिस्ट हैं, तो वह हैं HD सांकलिया और RB जोशी, यानी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निक्की सेन और बेटी किस जनजाति से संबंधित कलाकार हैं, तो वह है गोंड से संबंधित। ARI 516 निम्नलिखित में से एक की संकर किस्म है, तो ARI 516 निम्न में से एक की संकर किस्म है, तो वह है अंगूर की, ऑप्शन नंबर बी। फेडोर नामक रोबोट को किस देश ने अंतरिक्ष में भेजा है, तो फेडोर नामक रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा है रूस ने, ऑप्शन नंबर सी। ढोला मारू गीत का संबंध किस वंश से है, तो वह है कछवाहा वंश से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कथन ए, पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का संरक्षक कहा जाता है, क्योंकि उसने सांची स्तूप और भरहुत स्तूप की मरम्मत कर तोरण द्वार का निर्माण कराया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि इसका आंसर होना चाहिए डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन इतिहास के संदर्भ में भवभूति हस्तिमल्ल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे, तो वह थे नाटककार, ऑप्शन नंबर बी। दक्षिग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किससे संबंधित है, तो वह संबंधित है हंगुल और कश्मीर स्टैग, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा लाई गई पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है, तो पहला है ग्राम पंचायत क्षेत्र में मतदाता सूची में पंजीकृत सभी लोगों से मिलकर बनने वाली संस्था है। राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग की स्थापना। मतदान करने और चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 2 करेक्ट है, यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग की स्थापना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल 2। बायजीत खां किसका वास्तविक नाम था, तो बायजीत खां, एक मिनट, ये जो क्वेश्चन नंबर 25 था, 25 का आंसर सी करेक्ट होगा, 25 का सी, यानी कि केवल 3 करेक्ट होगा, ये वाला को केवल 3 करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, बायजीत खां किसका वास्तविक नाम था, तो वह था बाज बहादुर का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 1535 में मंदसौर का युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो वह हुआ था हुमायूं और बहादुर शाह के बीच में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। गौड़ साहित्य गणेश नैवर्णम किसकी रचना है, तो वह रचना है रूपनाथ झा की, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटर्जेंट, साबुन और रंगाई के पदार्थ जैसे आर्द्र एजेंट कैसे काम करते हैं, तो वह काम करते हैं मिलाए जाने पर ये स्पर्श कोण को बढ़ा देते हैं ताकि वह अंदर तक धस करके मैल को बाहर निकाल दे, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। रेलबॉट आरबॉट नामक रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो यह विकसित किया है दक्षिण मध्य रेलवे ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिण मध्य रेलवे। किस बघेल शासक ने युद्ध में हुमायूं की मदद की थी, तो किसने हुमायूं की मदद की थी, तो वह की थी वीरभानु ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वीरभानु ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ओलिंकर वंश
तो इनके संस्थापक देखने हैं हमें। तो ओलिंकर वंश का संस्थापक होगा जयवर्मन, कार्दमक वंश का होगा यशोमती, और बाकाटक का होगा बिंदशक्ति, और नागवंश का कौन होगा, तो नागभट्ट प्रथम नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन में आए तूफान का नाम है, तो ब्रिटेन में आए तूफान का नाम है तो वह है गैरिट, ऑप्शन नंबर बी। दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण कब से प्रभावी हुआ, तो यह प्रभावी हुआ था 24 जनवरी 2000, ऑप्शन नंबर ए। जैव सूचना विज्ञान बायो इन्फॉर्मेटिक्स में घटनाओं गतिविधियों के संदर्भ में समाचारों में कभी कभी दिखने वाला पद ट्रांसक्रिप्टोम किसे निर्दिष्ट करता है, तो यह निर्दिष्ट करता है किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला, ऑप्शन नंबर बी। पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है, तो यह है मध्य प्रदेश और राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी। ट्विटर का नया नाम क्या है, तो ट्विटर का नया नाम है तो वह है एक्स, ऑप्शन नंबर ए। SDG इंडिया इंडेक्स में राज्यों को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में विभक्त नहीं किया गया है, तो यह नहीं किया गया है एक्सीलेंस में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। भारत में पाई जाने वाली निम्नलिखित मृदाओं को उनके क्षेत्रीय विस्तार के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले लेटराइट आएगी, फिर लाल मृदा आएगी, फिर काली और फिर जलोढ़, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो अल हिलाल कहाँ पे, अल हिलाल किसका था, तो वह था अब्दुल कलाम का था। और नेशनल हेराल्ड था तो वह जवाहरलाल नेहरू का था। बॉम्बे क्रॉनिकल तो वह फिरोज शाह मेहता का, और लीडर मदन मोहन मालवीय का, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज में सम्मिलित हुआ, तो सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज में सम्मिलित हुआ है तो वह हुआ है बाइनेंस, ऑप्शन नंबर ए। एक देश एक चुनाव पर समिति गठित की गई थी, एक देश एक चुनाव पर समिति गठित की गई थी तो रामनाथ कोविंद समिति। प्रसार समिति ने किस देश में प्रसारण संयुक्त समझौता किया है, तो वह किया है मलेशिया में, ऑप्शन नंबर सी। MS ऑफिस में खुले डॉक्यूमेंट में संपूर्ण डेटा को एक साथ सिलेक्ट करने हेतु किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो वह किया जाता है Ctrl+A, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। IPTV क्या है, तो IPTV क्या है, यह है एक प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। खाने पीने की वस्तु में लाल डाई के इस्तेमाल पर किस देश ने प्रतिबंध लगा दिया है, तो वह लगाया है अमेरिका ने, ऑप्शन नंबर बी। भारत की पहली महिला पंचायत कौन सी है जो डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गई है, तो यह है कुल्लुमपारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ द नाइल किस देश का सर्वोच्च सम्मान है, तो यह है मिस्र का, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49। इंटरनेट पर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के यूजर नेम, पासवर्ड और अन्य व्यक्तिगत सूचनाओं को प्राप्त करने का प्रयास को क्या कहा जाता है, तो वह कहा जाता है फिशिंग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेणेश्वर त्रिवेणी संगम में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है, तो वह नहीं है पूर्णा, ऑप्शन नंबर डी। वर्तमान में बनी मध्य प्रदेश की नवीन तहसील नहीं है, तो नवीन तहसील नहीं है तो वह नहीं है खालवा, ऑप्शन नंबर डी। असंगत को अलग कीजिए, तो वह असंगत है तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग जबलपुर है, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग इंदौर है, ये करेक्ट है। सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग जबलपुर, तो ये भी करेक्ट है। पर न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग चंबल, तो ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। बेतवा नदी पर स्थित भांडेर परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, तो यह की गई थी 1953 में, ऑप्शन नंबर बी। भारत में सघन इंद्रधनुष मिशन की शुरुआत कब और कहां से हुई थी, तो यह हुई थी 2015 में विदिशा जिले से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी, तो यह हुई थी 1974, ऑप्शन नंबर डी। दोधन बांध का निर्माण किस परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है, तो यह किया जा रहा है कैन बेतवा परियोजना, ऑप्शन नंबर ए। अटल सागर परियोजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो यह गलत हो जाएगा। इसकी सिंचाई क्षमता 2.45 लाख हेक्टेयर है, ये गलत है, बाकी सभी करेक्ट है। काली सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है, तो यह निर्मित है काली नदी पर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। यूट्यूब पर पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यूट्यूब का पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है तो वह है अल्फ़ाबेट, ऑप्शन नंबर सी। बुंदेलखंड के पठार में
के बारे में विचार करें। बुंदेलखंड पठार का ढाल उत्तर की ओर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है। इस पठार में काली मिट्टी पाई जाती है और इस पठार में प्रमुख नदियाँ नर्मदा, वर्धा और सीतारेवा है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। इसका ढाल उत्तर की ओर है, इसकी सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश बांस मिशन एवं बांस शिल्प बोर्ड का गठन हुआ था, तो यह हुआ था 15 जुलाई 2013 को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सागौन का वैज्ञानिक नाम है, तो सागौन का वैज्ञानिक नाम है टेक्टोना ग्रैंडिस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिसरामपुर किसके खनन हेतु प्रसिद्ध है, तो यह प्रसिद्ध है लोएस्क। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति केरल में पाई जाती है, तो केरल में पाई जाती है चेंचू। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चेंचू पाई जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल करता है। प्रोटेम स्पीकर राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है और प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल 6 माह का होता है। तो क्या करेक्ट होगा, यह करेक्ट हो जाएगा केवल 1 और 2, यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। नागिन झील कहाँ पर है, तो यह है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर कलीबेली कहाँ पर है, तो यह है तमिलनाडु में। खजियार झील तो वह है हिमाचल में, और खजियार झील तो वो है हिमाचल में, और कोलेरू झील है आंध्र में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 67 ट्रेडमार्क के कार्य हैं, तो ट्रेडमार्क के कार्य है तो वह है माल की पहचान स्पष्ट करना, निर्धारित गुणवत्ता की गारंटी देना और ख्याति का परिचय करना। ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी निम्नलिखित में से कौन सी तरंग प्रति फोटोन अधिकतम ऊर्जा ले जाती है, तो वह ले जाती है एक्स किरणें। ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश में कल्पतरु योजना का संबंध किससे है, तो कल्पतरु योजना का संबंध है उद्यान की। ऑप्शन नंबर सी। संसद को संबोधित करने का अधिकार किसको प्राप्त है, वह प्राप्त है भारत के महान्यायवादी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। WPL सेकंड 2024 में किस खिलाड़ी ने पर्पल कैप जीता, तो यह जीता था श्रेयंका पाटिल। ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश राज्य को सर्वाधिक अनुदान और ऋण किस बैंक से प्राप्त हुआ है, तो यह प्राप्त हुआ है एशिया डेवलपमेंट बैंक, यानी एशियाई विकास बैंक। ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश का महू सैनिक विद्रोह के लिए प्रसिद्ध है, यह विद्रोह कब हुआ था, तो यह विद्रोह हुआ था 1 जुलाई 1857। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में 1 जुलाई को हुआ था। इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है, तो वह सहायक नहीं है धान। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं। एक्चुअरीज शब्द संबंधित है, तो एक्चुअरीज संबंधित है बीमा से। ऑप्शन नंबर बी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो यह थे JB कृपलानी। ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो यह की गई थी 1954 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एस्प्रिन है, एस्प्रिन क्या है, तो एस्प्रिन एक ज्वरनाशी और दर्द निवारक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों के विस्तार करने की शक्ति है, तो वह है 321। ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय SC आयोग पृथक रूप से कब अस्तित्व में आया था, तो वह आया था 2004 में। त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि किस कलचुरी शासक ने धारण की थी, तो वह धारण की थी लक्ष्मीकर्ण ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, लक्ष्मीकर्ण ने की थी। क्वेश्चन नंबर 82 निम्नलिखित घटनाओं में से सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें, तो चरण पादुका कांड, पंजाब मेल, भोपाल राज हिंदू सभा, प्रजा परिषद और कसाईखाना आंदोलन। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले हुआ था, क्या हुआ था, कसाईखाना आंदोलन हुआ था, फिर हुआ था चरण पादुका, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कसाईखाना, फिर चरण पादुका, फिर हुआ था पंजाब मेल, फिर हुआ था भोपाल राज हिंदू प्रजा परिषद, और फिर हुआ था भोपाल हिंदू सभा, और फिर हुआ था प्रजा परिषद। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI को खालिस्तान में प्रदर्शित किया जाता है, तो यह प्रदर्शित किया जाता है संख्या में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, तो यह की गई थी लाहौर अधिवेशन 1929 में।
क्वेश्चन नंबर 85, कोको स्टेट अवस्थित है। कोको स्टेट अवस्थित है तो वह है कोको द्वीप एवं उत्तरी अंडमान के मध्य। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिलोबा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो बिलोबा की गुफाएं स्थित हैं ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। असत्य कथन पर विचार करें। असत्य कथन का विचार करें तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य सिक्किम है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, रानी द्रौपदी बाई का संबंध रहा है। तो रानी द्रौपदी बाई का संबंध रहा है धार से। ऑप्शन नंबर ए। कारुष किस स्थल का प्राचीन नाम है? तो कारुष किस स्थल का प्राचीन नाम है? तो यह है बघेलखंड। ऑप्शन नंबर सी। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो फिल्टर पेपर पर होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किसके संयोग से की गई थी? तो वह की गई थी सोवियत संघ के संयोग से। ऑप्शन नंबर सी। राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, तो वह है चूलगिरी। ऑप्शन नंबर बी। माफ कीजिए। पंचवन योजना कब प्रारंभ की थी? तो पंचवन योजना प्रारंभ हुई थी 1976-77। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं। हेमावती, शिमसा, अर्कावती किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो वह है कावेरी की। ऑप्शन नंबर सी। रूपनारायणपुर औद्योगिक क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो रूपनारायण औद्योगिक क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो यह है टेलीफोन उद्योग के लिए। ऑप्शन नंबर बी। कोपिंग की जलवायु विभाजन के अनुसार AW किस प्रकार की जलवायु प्रदर्शित करती है? तो वह करती है उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार। ऑप्शन नंबर सी। किस डायोड द्वारा दृश्य और अदृश्य प्रकाश उत्सर्जित होता है? तो वह होता है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। MDI का पूरा नाम है, MDI का पूरा रूप है, तो वह होता है मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। ऑप्शन नंबर सी। राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों की सूची में नए कार्य किसके द्वारा जोड़े जा सकते हैं? तो वह जोड़े जाते हैं राज्य विधानमंडल द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। ऐश्वर्य प्रताप सिंह का संबंध किस खेल से है? तो वह है इनका शूटिंग से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, और ये खरगोन से है। ये हमारे 2 FLT सॉल्व हो चुके हैं। अब हम हमारा 3rd FLT स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है सागौन की लकड़ी को किस जिले के एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? तो वह किया गया है बैतूल के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिनटेक इकोनॉमिक में भारत विश्व में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो फिनटेक इकोनॉमी में भारत विश्व में कौन से स्थान पर पहुंच चुका है? तो वह पहुंच चुका है 3रे स्थान पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक उत्पादों पर GI टैग प्राप्त करने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो सर्वाधिक उत्पादों पर GI टैग प्राप्त करने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो वह है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य बताना है हमें? तो इस मॉडल का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ था। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी कि दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर बी। निम्न युग्मों पर विचार कीजिए, हमें सत्य बताना है, कौन सा आंसर सत्य है। तो क्या हो जाएगा? तो रावी कहाँ से? रोहतांग दर्रे से निकलती है, तो ये करेक्ट है। और सतलज कहाँ से निकलती है? तो वह शिपकीले दर्रे से भारत में आती है, तो ऑप्शन नंबर सी ये भी करेक्ट है। तो क्या हो जाएगा? 1 और 3 दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में DRDO ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो भाई किया है त्रिशूल का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। विवेचना ऐप का संबंध किस क्षेत्र से है? तो वह संबंधित है पुलिस विभाग से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 2023 में सुशासन सप्ताह कब मनाया गया? तो वह मनाया गया था 19 दिसंबर से 25 दिसंबर। अप्रैल 1959 को ब्रिटिश सेना के किस मेजर ने शिवपुरी में तात्या टोपे को फांसी दी थी? तो फांसी किसने दी थी? वह दी थी मेजर मीड ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटर है, तो वह कंप्यूटर होता है नेटवर्क सर्वर। किस ग्रंथ में मरुत का ऋत से उद्भव माना गया है? तो किस ग्रंथ में मरुत को ऋत से उद्भव माना गया है? तो वह माना गया है ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर ए। धर्मराजेश्वर स्मारक निम्नलिखित में से किस प्राचीन नगर से संबंधित है? तो धर्मराजेश्वर स्मारक, तो वह है 10पुर यानी मंदसौर से। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से
संबंधित है? तो वह संबंधित है हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सिविल कोड का दर्जा दिया गया है? तो वह दिया गया है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूकंपीय तरंग के संचरण के संबंध में विचार करें। एस तरंगे जिस पदार्थ से होकर गुजरती हैं उसमें उभार व गर्त बनती है। एल तरंगों को धरातलीय तरंगे भी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी दोनों ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। कनिष्क ने पेशावर में एक स्तूप और विहार बनवाया। पेशावर में स्तूप विहार की खुदाई में बुद्ध और कनिष्क की मूर्तियां मिली हैं, ना कि इंद्र और ब्रह्मा की। तो क्या करेक्ट हो जाएगा? इससे करेक्ट हो जाएंगे, एक सही है परंतु दूसरा असत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेहर भोज के संबंध में क्या सही नहीं है? तो मेहर भोज के संबंध में क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। नागभट्ट द्वितीय का पुत्र था, जिसने साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी, और अरबी यात्री अल मसूदी ने उन्हें राजा बौरा का नाम दिया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नागभट्ट द्वितीय का पुत्र था। मध्यकाल में मुज्जानिक किसे कहा जाता था? तो जो मुज्जानिक है वो किसको कहा जाता था? यह कहते थे गुलेल को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुलेल को कहते थे। निम्नलिखित में से ई गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस का अभिनवकारी अंग माना जाता है? यह माना जाता है प्रगति को, ऑप्शन नंबर ए। सी विजय लैब किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? वही किया गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी, ये भी करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी अंबाबाई भारत के किस राज्य से थी? तो अंबाबाई संबंधित थी कर्नाटक से, ऑप्शन नंबर ए। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाली कमलाबाई बड़ौनिया का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से था? तो वह था सागर से, ऑप्शन नंबर बी। गाइस हमारा एक और चैनल है एमपी एग्जाम अकेडमी, तो आप लोग प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पे मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी पुस्तक का सार पढ़ाया जा रहा है, जहाँ से एमपीपीएससी प्री हर बार क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वहाँ से। तो आप लोग उन वीडियोज़ को भी देख लें और पढ़ लें। और एमपी एग्जाम अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर बहुत इंपॉर्टेंट PDF शेयर किए जाते हैं, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक सत्य समाचार पत्र का प्रकाशन मध्य प्रदेश के किस जिले से प्रारंभ हुआ था? तो वह हुआ था जबलपुर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 24, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो किटवन का क्या हो जाएगा? किटवन का होगा लुई पास्चर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। फिर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा किसका? किटवन का लुई पास्चर है। और पेनिसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। चेचक का टीका किसने बनाया था? तो वह बनाया था एडवर्ड जेनर ने। और बैसिलस एंथ्रोसिस रॉबर्ट कोच। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय केंद्र की भारत के उच्चतम न्यायालय केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्च न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो यह आती है मूल अधिकारिता के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया था 1982, ऑप्शन नंबर ए। मिंजवार जनजाति का जाति या प्रतीक चिन्ह होता है? तो वह होता है तीर, ऑप्शन नंबर सी। पाइक किस जनजाति से संबंधित है? तो पाइक संबंधित है कंबर से, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29, मध्य प्रदेश का प्रथम सेंटर फॉर पेरिशेबल कार्गो कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है इंदौर में, ऑप्शन नंबर बी। गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सहायता समूह के विचार को किसने प्रस्तुत किया था? यह प्रस्तुत किया था मोहम्मद यूनुस को, ऑप्शन नंबर ए। मुडास और किसान किस जनजाति की उपजातियां हैं? मुडास और किसान किस जनजाति की उपजातियां हैं? यह है उरांव की, ऑप्शन नंबर ए उरांव की है। मध्य प्रदेश की मछली पालन नीति कब शुरू की गई थी? तो मध्य प्रदेश की मछली पालन की नीति शुरू की गई थी तो वह 2008 में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र नहीं है? तो वह नहीं है कपास और चावल का क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किस विभाग के अधीन कार्यरत है? तो वह कार्यरत होता है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, न्यायालय की अवमानना भारतीय संविधान में किस रूप में
उपबंधित है, तो भाई उपबंधित है अभिलेख्य न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2022-23 में कितने मैट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया है वर्ष 2022-23 में? तो भाई 46.0 लाख मीट्रिक टन, ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश के पास अन्य राज्यों के साथ साझा कितने जीआई टैग हैं? मध्य प्रदेश के पास अन्य राज्यों के साथ साझा कितने जीआई टैग हैं? तो वह है 2, ऑप्शन नंबर बी। चलिए कमेंट करिए कौन कौन से हैं ये जीआई टैग, आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38, तो पेटेंट कितने वर्ष के लिए होता है? यह 20 वर्ष के लिए होता है। माफ कीजिए, ट्रेडमार्क कितने वर्ष के लिए होता है? तो 20 वर्ष के लिए होता है। और पेटेंट कितने वर्ष के लिए होता है? तो वह होता है 5 वर्ष। और जीआई टैग, तो ये क्या बताना था? सही सुमेलित है। कौन सा सही सुमेलित है ये बताना था। तो सही सुमेलित कौन कौन सा हो जाएगा? तो सही सुमेलित हो जाएगा जो जीआई टैग होता है वो 10 वर्ष के लिए होता है और कॉपीराइट होता है जीवन पर्यंत। तो ये करेक्ट होंगे, यानी कि 3 और 4 करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। ये दोनों सुमेलित नहीं है क्योंकि पेटेंट कितने के लिए होता है? ये 20 वर्ष के लिए होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। IR कोल है वो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो यह संबंधित है 9वीं अनुसूची से संबंधित है, 9वीं अनुसूची। अशोक से पूर्व निम्नलिखित में से किस शासक ने शांतिवादी नीति को अपनाया था? तो वह अपनाया था अखनातून ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। हाल ही में किए गए फणिगिरी उत्खनन कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्खनन में शीशे के सिक्के मिले हैं जिनमें एक तरफ हाथी और दूसरी तरफ उज्जैन का प्रतीक था। पुरातत्वविदों के अनुसार ये सिक्के चोल काल के हैं जो 2वीं शताब्दी से 4वीं शताब्दी के बीच की हैं। तो इनमें से सही क्या है? सही बताना है। तो सही है केवल एक, ऑप्शन ए वाला केवल एक करेक्ट है। रूस द्वारा किए परीक्षण अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट के संबंध में सही कथन पर विचार करें। तो यह है अंगारा A5 रॉकेट का नाम साइबेरियाई नदी के नाम पर रखा गया है और यह रूस का तीसरा परीक्षण था जो सफल हुआ। तो दोनों करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का निर्माण किस स्थान पर किया जा रहा है? तो भाई किया जा रहा है खेबड़ा में, ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई? तो भाई की गई 1973, ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश में महिलाओं की सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा किस राज्य में है? माफ कीजिए, देश में महिलाओं की सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा किस राज्य में है? तो वह है केरल में, ऑप्शन नंबर ए। विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है 42वां, ऑप्शन नंबर सी। फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो वह जीता था गया ने, ऑप्शन नंबर माफ कीजिए स्पेन ने जीता था। किसने जीता? स्पेन ने। आगे बढ़ गए थे हम, वो गलती हो गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, तो किसने जीता है? स्पेन ने जीता है। जल जीवन मिशन लागू करने में कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है? तो वह स्थान है श्रीनगर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? तो वह होता है जिब्रेलिन के द्वारा। ये हार्मोन है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50, हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो वह करता है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला जैव विविधता ग्राम एटलस लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया है गोवा में, ऑप्शन नंबर ए। पीएम मोदी ने किसके लिए पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च की है? तो वह की है कारगिल एवं शिल्प, ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन में कितने मोटे अनाजों को शामिल किया गया है? यह शामिल किया गया है 8, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर और दक्षिण की अवस्थिति के आधार पर भारत के निम्नलिखित पत्तनों को व्यवस्थित कीजिए। कोच्चि, मरमगोवा, न्यू मंगलोर और निहावा शोवा। तो वह होगा वह सही क्रम होगा इसका निहावा शेवा, फिर होगा मरमगोवा, निहावा शेवा, मरमगोवा, न्यू मंगलोर और कोच्चि। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में जनसंख्या स्थिरीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 11 मई को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में प्रमुख सोनार पंच इंद्रिय का विकास किसने किया था? तो यह किया था DRDO ने, ऑप्शन नंबर ए। कोशिका विभाजन की किस अवस्था में अर्धगुणसूत्रों में विनियमित अर्थात क्रॉसिंग ओवर
होता है? तो वह होता है पैक्टिन में, ऑप्शन नंबर सी। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो वह नहीं होता है तंत्रिका में, ऑप्शन नंबर सी। पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था टीपू शाह के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, टीपू शाह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। किसने कहा था कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है, तो महात्मा गांधी ने कहा था। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद है? तो वह होता है फॉस्फोग्लिसोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित स्मृतियों में से सबसे अच्छी व व्यवस्थित रचना किसे माना जाता है? तो वह माना जाता है याज्ञवल्क स्मृति को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है? तो वह नहीं करती है हरियाणा में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा के उपाध्यक्ष थे? तो निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के उपाध्यक्ष थे? तो वह थे अनंत शयनम, ऑप्शन नंबर सी। निर्वाचन आयोग द्वारा वीवीपैट का प्रयोग किस लिए किया जा रहा है? तो वह किया जा रहा है मतदाता के वोट जांचने के लिए, ऑप्शन नंबर सी। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित स्वामीनाथन आयोग के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना होना चाहिए? तो वह होना चाहिए उत्पादन की औसत लागत कम से कम 50% से अधिक, ऑप्शन नंबर सी। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत मधुमक्खी पालन पहल में कितनी राशि अलग रखी गई थी? तो वह रखी गई थी 500 करोड़। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में अम्ल पाया जाता है ऑक्सैलिक, ऑप्शन नंबर सी। मिश्र धातु निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70। रेवा शब्द का संबंध किससे है? तो रेवा शब्द का संबंध है तो बैटरी वाली कार, ऑप्शन नंबर सी। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है या नहीं किया जाएगा? तो अनुच्छेद 109 कहता है, ऑप्शन नंबर ए। जनजातीय बाहुल क्षेत्रों में जनजातीय विद्यार्थियों का कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने से संबंधित है। तो क्या संबंधित है? वह है सक्षम कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर डी। कृषि लागत एवं मूल आयोग की स्थापना हुई थी? तो वह हुई थी 1965, ऑप्शन नंबर ए। एमएस वर्ड का प्रयोग किया जाता है? तो एमएस वर्ड का प्रयोग करते हैं पद्यांश डेटा संशोधन हेतु, ऑप्शन नंबर बी। जग्गाखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में है? तो यह है मंदसौर में। अगर आप लोग को वीडियो यूजफुल लग रहा हो और पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लोराइड खनिज मध्य प्रदेश के किस जिले से प्राप्त होता है? तो फ्लोराइड प्राप्त होता है जबलपुर से, ऑप्शन नंबर बी। इंसुलिन प्राप्त होता है? तो इंसुलिन प्राप्त होता है डहेलियाओं की जड़ों से, ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट होगा। मध्य प्रदेश के पहले चाइल्ड फ्रेंडली न्यायालय की स्थापना किस जिले में की गई थी? तो वह की गई थी होशंगाबाद, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79। इनमें से कौन गौड़ शासक नहीं था? तो गौड़ शासक नहीं था तो वह राहिल नहीं था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बौद्ध ग्रंथों में किसे अच्युतगामी कहा गया है? तो बौद्ध ग्रंथों में किसे अच्युतगामी कहा गया है? यह कहा गया है उज्जैन को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं। नर्मदा घाटी की जलवायु कैसी है? तो यह है ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी और शीत ऋतु में साधारण ठंड, ऑप्शन नंबर बी। नीति आयोग ने यूएनओ द्वारा निर्धारित 17 एसडीजी में से 13 को शामिल करते हुए एसडीजी इंडिया इंडेक्स का निर्माण किया है। यूएनओ के निम्नलिखित एसडीजी लक्ष्यों में से कौन सा एसडीजी लक्ष्य इंडिया इंडेक्स में छूट गया है? तो कौन सा छूट गया है? वह छूट गया है लक्ष्य नंबर 12, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एस्पायर योजना के संबंध में असत्य कथन है, तो वह हो जाएगा इसकी शुरुआत 2015 में हुई। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित है और इसका उद्देश्य कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण करना है। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव मस्तिष्क सिर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो यह पाई जाती हैं 29, ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश में किस भूभाग को कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? तो वह कहा जाता है किसको? नर्मदा की घाटी को, ऑप्शन नंबर बी। महामारी के दौरान चिकित्सकों में विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया, उस समूह को चुनिए। विटामिन सी
प्रचुर मात्रा में है। तो प्रचुर मात्रा वाले हमें फल या फिर सब्जियां चुननी है। तो यह हो जाएगा, क्या होगा, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और नींबू में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है। भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल और जनसंख्या के मामलों में समान रैंकिंग स्थान पर है? तो भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल और जनसंख्या के मामलों में समान रैंकिंग स्थान पर है? तो वह है मेघालय, ऑप्शन नंबर बी। रानी तपस्विनी के संबंध में असत्य कथन है, तो वह है ये रानी अवंतीबाई की भतीजी थी, तो ये असत्य है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 89, कमलापति महल कब निर्मित किया गया था? तो यह निर्मित किया गया था 1722, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक है? तो 20 लाख से अधिक है मणिपुर की, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपदा प्रबंधन के भाग के रूप में कितने विशिष्ट प्रकार के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो आपदा प्रबंधन के भाग के रूप में कितने विशिष्ट प्रकार के कार्यों को परिभाषित किया गया है? यह किया गया है 6 प्रकार के, ऑप्शन नंबर डी। मौर्य काल में मार्ग निर्माण अधिकारी को क्या कहा जाता था? यह कहा जाता था एग्रोनोमई, ऑप्शन नंबर सी। कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन था लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता का प्रावधान है, तो वह है अनुच्छेद 19(1) के डी में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कमजोर एआई का उदाहरण नहीं है, तो वह नहीं है इनमें से कोई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कमजोर एआई का कोई भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, डेटा डिडलिंग क्या है? तो डेटा डिडलिंग होती है एक साइबर अपराध, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से असत्य कथन है? तो केंद्रीय सूचना आयोग एक सांविधिक निकाय है। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 10 अक्टूबर 2005 को की गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यानी कि केवल दूसरा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त नहीं है? तो सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त नहीं है नीति आयोग को, ऑप्शन नंबर बी। भारत द्वारा टेनिस में ओलंपिक का पहला पदक किस वर्ष जीता था? तो भारत द्वारा टेनिस में ओलंपिक का पहला पदक जीता था, तो वह जीता था 1996 में। सरपंच संवाद क्या है? तो यह है एक ऐप। चलिए ये हमने आज 3 FLT कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद के जो FLT है ऐसे ही लेके आऊँगी मैं एक और मैराथन। तो अगर आप लोग इस वाली वीडियो को बहुत सारा प्यार देंगे, बहुत सारा लाइक शेयर और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो मैं सेकंड वाला और थर्ड वाला वीडियो लेके आऊँगी। तो करीबन 10 से 12 FLT हैं जो मैं आपको टोटल कंप्लीट करा दूँगी पेपर से पहले। तो आप लोग का बहुत अच्छा रिविज़न हो जाएगा, और जो कोई इन FLT के सारे क्वेश्चन को पढ़ लेगा, समझ लेगा, याद कर लेगा, उसका कट ऑफ क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।